ओम शांति। आज प्यारे मित्र बाबा की मुरली मंथन की डेट है 19 जनवरी 2023। तो आज बाबा ने बहुत सारी बातें हमें बताई है कि हमें किसको याद करना है। भूत अभिमानी नहीं बनना है, देही अभिमानी बनना है। और कौन सा ऊंचे कार्य करे जो भगवान के मददगार बन जाए। ड्रामा का राज क्या है? 2 शब्दों में बाबा ने क्लियर किया है, समझेंगे। और बाबा ने बोला है कि मैं ऊंचे से ऊंचा रहता हूँ। मैं हूँ भगवान और कोई नहीं है। इस बात को बाबा बहुत अच्छी रीति बाबा समझाए हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि जब अपने को निराकार समझोगे ना, आत्मा समझोगे, तभी मुझसे कनेक्ट होगे। और मैं क्षमा तो हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई बत्ती बिजली की बात नहीं है। मैं ज्ञान का प्रकाश हूँ। फिर बाबा कहते हैं यहाँ तो जयंती मनाते हो, कृष्ण जयंती, श्री राम जयंती, शिव जयंती, लेकिन सत्युग में कुछ भी नहीं मनाएंगे। ऐसा क्यों नहीं मनाएंगे, इसको समझेंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि मेरा यादगार शिवलिंग के रूप में मनाते हो ना, तो मैं जरूर आया हूँगा। और स्वर्ग रचे हैं, तो उस बात को कैसे बाबा बताएंगे। और शास्त्र में जो कथाएं आदि हैं, ब्राह्मण क्या करते हैं? कथा सुनाते हैं। क्यों? और हम बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य, ज्ञान लकी सितारे कौन है, इसको भी हम समझेंगे। और लक्ष्मी नारायण को पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? और नीचे उतरते हैं तो फिर कौन सी श्रेणी में आ जाते हैं, भी समझेंगे। अच्छा, भगवान आते हैं हमारे लिए, सौगात लेकर आते हैं। तो क्या लाते हैं? सबसे बड़ी सौगात भगवान हमारे लिए लाते हैं। यहाँ तो शिव बाबा को कोई जानते नहीं, तो क्या कह देते हैं? जिससे भूल पे भूल हो जाती है। ताड़ने वाला एक है और डुबोने वाले अनेक है, इसको भी समझेंगे। और विष्णु जी को जो क्षीर सागर में लिटाए मूर्ति बनाते हैं ना, बहुत लंबी चौड़ी मूर्ति बनाते हैं, बाबा उसका भी रहस्य बताते हैं कि क्षीर सागर कहाँ होता है। और राजयोग भगवान ने सिखाया, श्री कृष्ण ने नहीं। और श्री कृष्ण जी अभी कहाँ है, इसको भी हम समझेंगे। और गीता में भगवानुवाच है, ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं है। तो भगवानुवाच क्या है, इसको भी समझेंगे। फिर बर्थडे जयंती वहाँ नहीं बनाएंगे, यहाँ मनाते हैं। क्यों मनाते हैं यहाँ, इसको समझें। फिर दिनचर्या की सेटिंग भगवान के साथ करने से हर कार्य एक्यूरेट होता है, वही बच्चे विश्व कल्याणकारी बनेंगे, इसको वरदान में हम समझेंगे। और सर्व आत्मा प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है। चलिए, हम सब अब इन्हीं कंटेंट्स को डिटेल में समझेंगे। भगवान हमें आज क्या समझा रहे हैं सम्मुख बैठ कर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, साकार शरीर को याद करना भी भूत अभिमानी बनना है, क्योंकि शरीर 5 भूतों का है। तो तुम्हें तो देही अभिमानी बने कि विदेही बाबा को याद करना है। मतलब हमें शरीर को नहीं याद करना, आत्मा को याद करना है। 5 तत्वों को भूत कहा जाता है। 5 भूत, पंचभूतों से बना ये शरीर कहते हैं ना। तो उस शरीर को याद नहीं करना है, भगवान को याद करना है। प्रश्न, सबसे सर्वोत्तम कार्य कौन सा है जो बाबा ही करते हैं? तो सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना, यह है सबसे सर्वोत्तम कार्य जो भगवान ही करते हैं। यह ऊंचे कार्य के कारण ही उनका यादगार भी बहुत ऊंचा ऊंचा बना है। भगवान का यादगार है ना, जो हम उनकी याद की मूर्ति बनाकर शिवलिंग रूपे जो उनकी पूजा करते हैं। तो सबसे सर्वोत्तम कार्य भगवान करते हैं। और कहते हैं ना, जिंदगी का रास्ता कभी बना बनाए नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। तो भगवान ने भी जिंदगी का रास्ता अपना ऊंचे तो ऊंचा किरदार शो करने के लिए जो आके बाबा कर्तव्य कर रहे हैं, इस पतित दुनिया में आकर, पतित शरीर में आकर हम बच्चों को ज्ञान सुना रहे हैं रोज रोज, वो भी निरंतर नियमित रूप से, कितनी बड़ी बात है ना। तो बाबा ने बोला ना, बना बनाया नहीं मिलता, भगवान ने भी अपनी महिमा कराने के लिए कार्य किए हैं, अब स्वयं को बनाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, किन 2 शब्दों में सारे ड्रामा का राज आ जाता है? तो पूज्य और पुजारी। जब तुम पूज्य हो तब पुरुषोत्तम हो, फिर मध्यम कनिष्ठ बनते, माया पूज्य से पुजारी बना देती है। तो यही 2 शब्द है ड्रामा का राज, पूज्य और पुजारी। यही है पूरे ड्रामा का खेल, इसी पर बना हुआ है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा तो परवाने आ गए। ओम शांति। भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का भी चित्र है, लेकिन उनको भगवान नहीं कहते। परमपिता परमात्मा का निवास उनसे भी ऊंच है।
देखो, नीचे रहते धरती पे मनुष्य लोक है, फिर उसके ऊपर चांद सूरज तारे, आकाश से ऊपर सूक्ष्म वतन, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का सूक्ष्म शरीर है, लाइट का शरीर है। और बाबा ने बोला ना कि मैं इनसे भी ऊपर मेरा निवास स्थान है, और सबसे ऊपर है परम धाम, जहाँ परमात्मा आत्माओं के संग निवास करते हैं। उनको ही प्रभु, भगवान, ईश्वर आदि कहते हैं। मनुष्य जब पुकारते हैं तो उनको कोई भी आकार व साकार मूर्ति नहीं दिखाई देती, इसीलिए किसी भी मनुष्य आकार को भगवान कह देते हैं। क्या बात है। जब हम ऊपर वाले कह के ऊपर हाथ उठा के याद करते हैं, आंखों से देखते हैं, तो कोई मूर्ति साकार रूप तो कोई दिखता नहीं है। तो नीचे जो भी मूर्तियां दिखी देवी देवताओं की, उनको ही भगवान कह दिए। कोई आकृति चाहिए तो शिवलिंग बना के उनको याद करते हैं। फिर बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तो तुम सभी को दुखों से छुड़ाता हूँ। और फिर कह रहे मैं परमात्मा हूँ, मेरा नाम शिव है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। हाँ, मुझ निराकार के अनेक नाम है और कोई के इतने नाम नहीं है, ये भी बात सच है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी एक ही नाम है, जो कि देहधारी है। देहधारी के एक नाम होते हैं, निराकार भगवान के अनेक नाम। देखा ना, ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग कितने नाम है, और सब बाबा के कर्तव्यों के आधार पर है। बबुलनाथ, पशुपतिनाथ, विश्वनाथ, सोमनाथ, वैद्यनाथ, है ना, ते भगवान का नाम है। फिर बाबा कहते दुनिया तो मुझे जानती ही नहीं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानती है। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात भी कहते हैं। हाँ, लेकिन ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ये भी सुना है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु कैसे यह नहीं जानते। तो यही तो बताया जाता है। अब क्रिएटर तो जरूर नया धर्म नई दुनिया रचेगा ना। क्रिएटर जब क्रिएट कर रहा है तो नई चीज क्रिएट होती है ना, पुरानी चीज को कैसे क्रिएट करेगा कोई। कपड़ा बनाते हैं, नया बनाएंगे ना, पुराना कैसे बनाएंगे हम। नई चीज बनाएंगे, कुछ भी होगा तो वो नया ही हो जाएगा। तो ब्राह्मण द्वारा ब्राह्मण कुल ही रचते हैं भगवान। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचते हैं बाबा, तब ब्रह्मा को तो स्थापन करना पड़े। तो इसी संस्था के फाउंडर लेखराज दादा के तन में भगवान ने प्रवेश किया, उनका नाम ब्रह्मा रखा। फिर बाबा कहते मेरी जयंती भी मनाते, परंतु मुझे न जानने के कारण मेरा कदर नहीं है। कहीं कहीं भी मेरा नाम ठोक देते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते, लेकिन पता ही नहीं ये कौन है, किन्होंने इनको ऐसा बनाया। तो ये सब चीज़ तुमको समझना है। इस ज्ञान के द्वारा ना हम सारे डिटेल में समझते हैं। और परमात्मा का यादगार है तो वो जरूर आया होगा, स्वर्ग रचे होंगे, नहीं तो स्वर्ग कौन रचेगा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी सृष्टि स्वाहा होनी है। पुरानी सृष्टि, नरक स्वाहा होगा और स्वर्ग का उदय होगा। ये है रहस्य। अब बाबा तो नॉलेजफुल है। जब कलयुग का अंत आए तब भक्ति का भी अंत आएगा। कलयुग के अंत में भक्ति का भी अंत होगा, तो भगवान आकर मिलेंगे, क्योंकि भक्ति के फल देने वाले तो वही है ना। और उनको ज्ञान सूर्य कहा जाता है। तो ज्ञान चंद्रमा कौन हो गए, ब्रह्मा पिता, और ज्ञान सितारे हम बच्चे। जो ब्रह्मा के मुख से ये ज्ञान सुनकर, शिव का ज्ञान सुनकर हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तो हम हैं ज्ञान लकी सितारे। अच्छी बात है ना। फिर बाबा कह रहे श्री लक्ष्मी नारायण को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। नंबरवार ऊंच नीच तो होते हैं, सर्वोत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम, कनिष्ठ पुरुष तो होते हैं, मतलब रैंकिंग तो होती है। सबसे पहले पहल को सर्वोत्तम कहते हैं। फिर नीचे उतरते जाते हैं ना, तो सबसे सर्वोत्तम में देवता थे, फिर नीचे क्षत्रिय आ गए, उससे नीचे फिर वैश्य हो गए, मध्यम, और शूद्र एकदम कनिष्ठ वाली स्थिति हो गई। तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी कि कैसे ऐसे ऐसे होता है, उत्तम मध्यम कनिष्ठ कैसे बनते हैं। और परमपिता आएंगे, कहा गया है कि भगवान आते हैं बच्चों के लिए सौगात लेकर आते हैं। तो कौन सी सौगात लाएंगे, तो जरूर सर्वोत्तम कार्य करेंगे ना। तो कौन सा सर्वोत्तम कार्य, सारी तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान सदा सुखी बना देना। तमो प्रधान सृष्टि अर्थात तम अर्थात अंधकार। तो अज्ञान और विकार के अंधकार की पराकाष्ठा है तमो प्रधान। उसमें भगवान आते हैं, उसको सतो प्रधान बना देते हैं। जहाँ सात्विक गुणों की प्रधानता, आत्मा के सातों गुणों की प्रधानता, उसको कहते हैं सतो प्रधान। तो भगवान पूरी तमो प्रधान सृष्टि को ही, दुनिया को ही सतो प्रधान बना देते हैं। तो जितना उच्च भगवान है उतने उच्च उनके कर्तव्य भी है। बाबा आकर हीरे तुल्य बनाते हैं, क्योंकि रावण ने भारत को कौड़ी तुल्य बना दिया था। बाबा फिर से भारत को हीरे तुल्य बनाते। ऐसे श्री बाबा को भी कोई नहीं जानते, कह देते कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो यह कहना भी भूल है। नैया पार कराने वाला सदगुरु तो एक ही है, बाकी डुबोने वाले अनेक हैं।
सभी विषय सागर में डूबे हुए हैं। तब तो कहते हैं इस असार संसार विषय सागर से उस पार ले चलो जहाँ क्षीर सागर है। गाया भी जाता है ना कि विष्णु क्षीर सागर में रहते थे। सुना है ना हमने भक्ति में, विष्णु क्षीर सागर पे लेते थे और क्षीर सागर में एक तालाब बना देते हैं और उसमें विष्णु जी को लेटा दिए, मूर्ति को। कहते हैं कि क्षीर सागर में लेटे और सब उस पर चढ़ावा चढ़ा रहा है, पूजा कर रहा है। बाबा कहता है ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्षीर सागर में विष्णु लेटे रहते हैं। स्वर्ग, पूरा स्वर्ग ही क्षीर सागर है। स्वर्ग ही क्षीर सागर अर्थात मीठी नदी, दूध घी की नदी, जहाँ सब चीज की प्रचुरता है, यह है। ऐसे नहीं कि क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। ये भी बाबा ने आज क्लियर किया ना। फिर बाबा कहते हैं बच्चों को समझा रहे कि मैं फिर से 5000 वर्ष के बाद तुमको वही राजयोग सिखाने आया हूँ। श्री कृष्ण को राजयोग नहीं सिखाया है, उन्होंने तो प्रारब्ध भोगी है बस। सत्युग स्वर्ग में जो संगम पे उन्होंने कर्तव्य किए, पुरुषार्थ किया, मेहनत की, तपस्या किया, उसका प्रारब्ध भोग रहे हैं स्वर्ग में। फिर 8 जन्म सूर्यवंशी में रहते हैं, फिर 12 जन्म चंद्रवंशी। तो वो श्री कृष्ण ही जो सूर्यवंशी थे वही त्रेता में राम बन जाते हैं। फिर 63 जन्म में फिर वैश्य राजा विक्रमादित्य बने। हाँ, उसके बाद शूद्र बन गए। शुद्ध में अंतिमा 84वां जन्म है ये ब्रह्मा बाबा लेख रहा दादा। ये श्री कृष्ण का ही 84वां जन्म है, यह रहस्य है। फिर गीता में भी है भगवानुवाच, कोई ब्रह्मा भगवानुवाच नहीं है, शिव भगवानुवाच है ब्रह्मा द्वारा, जिनसे ही शूद्रों को कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाया जाता है। भगवान ब्रह्मा जी के मुख से यह ज्ञान सुनाकर हम बच्चों को जो शूद्र हो गए थे, जिसके अंदर विकार की प्रचुरता थी, उनको कन्वर्ट कर ब्राह्मण बना रहे। हम जाति के ब्राह्मण नहीं, हम कर्म से ब्राह्मण है, हम सोच से ब्राह्मण है। और ब्राह्मण ही देवता, और जो नापास हो जाते वह क्षत्रिय बन जाते, तो 2 कला कम हो गई। जो पुरुषोत्तम बनते हैं फिर वही कनिष्ठ भी बनते, क्योंकि सीढ़ी नीचे उतरना ही है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अब तो पुजारी से फिर से पूज्य बन रहे हो, माया फिर पुजारी बना देगी। ऐसा ही ड्रामा बना हुआ है। जब नाटक पूरा होता है तभी भगवान कह रहे कि मुझे आना पड़ता है। फिर वृद्धि होना भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, और आत्माओं की वृद्धि जो ऊपर से आ रही है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि नाटक पूरा होगा ना तो बंद हो जाएगी। सभी आत्माएं आ जाएगी तो बंद ऐसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर तुम बच्चों को आकर अपना अपना पार्ट रिपीट करना होता है। सबको अपना 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 पार्ट है, रिपीट होगा। हाँ, वहाँ कोई बर्थडे आदि नहीं मनाएंगे, सत्य को श्री कृष्ण जी राम जी के बर्थडे नहीं मनाएंगे। वहाँ तो सदैव खुशियाँ हैं, हर दिन बर्थडे है, हर दिन खुशी का उत्सव है। कोई त्योहार आदि भी नहीं, बर्थडे आदि कुछ नहीं, क्योंकि हर दिन खुशी है। हम लोग बर्थडे मनाते हैं, चलो साल में एक दिन केक काटेंगे, खुशी मनाएंगे, और दिन तो बस मुझे ही रहेंगे, क्वेश्चन में ही रहेंगे। नहीं, जहाँ हर दिन उत्सव है वहाँ वहाँ अलग से कुछ करने की दरकार ही नहीं है। कितना सुंदर बात है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को नहीं। मर्जीवा बन पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, बाबा के रचे हुए इस युद्ध यज्ञ में संपूर्ण स्वाहा होना है। भगवान ने जो ये यज्ञ रचे हैं उसमें संपूर्ण स्वाहा होना है। पूरी सृष्टि, ये शरीर सब स्वाहा होना है, और शूद्रों को ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करने की सेवा करनी, खुद भी बनना है और औरों को भी बनाना है। वरदान, दिनचर्या की सेटिंग और बाबा के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दिनचर्या की सेटिंग और बाप के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। कोई भी कार्य एक्यूरेट तब होता है जब दिनचर्या की सेटिंग हो। सेटिंग से समय, एनर्जी सब बच जाते हैं। एक व्यक्ति 10 कार्य कर सकता है, तो आप विश्व कल्याणकारी जिम्मेवार आत्माएं हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दिनचर्या को सेट करो और बाबा के साथ सदा कंबाइंड होकर रहो। तो देखा, जो वीआईपीज होते कैसे अपनी दिनचर्या सेट करते हैं, हर चीज़ की उनकी डायरी में एकदम सेटिंग होती है, जिससे समय, एनर्जी, शक्ति सब बच जाती है। एक ही समय में 10 कार्य कर लेते हैं। तो क्या हम जो बाबा से कनेक्ट हैं, हमको भगवान चला रहे, हमारी आत्मा रिचार्ज हो रही है, तो क्या हम अपनी दिनचर्या को सेट करके मतलब पूरे विश्व का कल्याण नहीं कर सकते? 1000 भुजाएं वाला बाबा हमारे साथ है, तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हैं। वो लोग तो 10 कार्य करते हैं और हम 1000 कार्य कर सकते हैं। क्या बात है ना। स्लोगन, सर्व आत्माओं प्रति शुद्ध संकल्प करना ही वरदानी मूर्त बनना है।
बाबा इधर निरंतर स्लोगन में बोल रहे हैं, मनसा सेवादान करना, सबके प्रति शुभ भावना, रहम की भावना। तो वरदानी मूर्त बनना है ना, हमारे हर कदम से वरदानी बोल निकले, हमारे हर दृष्टि से सबको स्नेह प्रेम सहयोग मिले। तो यही है, सर्व आत्मा प्रति जब शुद्ध शुद्ध संकल्प करेंगे, कोई कैसा भी है, देखो अच्छे के लिए शुद्ध संकल्प करना में कोई मार्क्स नहीं, कोई विशेष बात ही नहीं है। लेकिन विशेषता तब होगी जब कोई बुरे संकल्प चला ला हमारे लिए, जो हमारे पीछे पड़ा है, जो लेग पुलिंग में लगा है, उसके लिए शुद्ध संकल्प करके दिखाओ, सोच के दिखाओ, उसको सहयोग दे कर दिखाओ, उस पर प्रेम लुटा कर दिखाओ। यह बात है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।